सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक सही क्लास लगा दी। सूर्य जनरल भी आए। 8वीं क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी किताब में पढ़ाया जाएगा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कहां जा रहा है, हमारा सरकार का समाज, और क्या है शिक्षण का प्रसार। आज ऐसे तो माफ वाली हो, गलती हुई वापस कर लेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है। हम तह तक जाएंगे, पर यह देख रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। कल आप अखबारों में पढ़ लीजिएगा, चैनल में देख रहे होंगे, तिरुवनंतपुरम के अंदर ये सामना हिल्स, इसके बारे में भी सोहन मेहता जी ने जोधपुर में खबर सूचना दी है कि इस बारे में तमिलनाडु सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर जो एक हिल्स के ऊपर जो स्तंभ है, जहां पे दीपक प्रज्वलन होता है, दीपक के ऊपर बात होती है। 16 जनवरी को वहां की हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसने जो दिया हो उस निर्णय से कहीं भी हमें कोई भी विरोध नहीं कहें, जबकि उसने यह तक कह दिया कि यह हिंदुओं का है। इतिहास में नहीं गई अदालत, क्योंकि जो प्रमाण दिए जाते हैं वही उसके सामने होते हैं। लेकिन उस एक लाइन जो कह दी गई कि जैन सारे इन्वेडर्स बाहर से आए घुसपैठिए आक्रमणकारी हैं, यह बात अभी तक यहां पर छुपी हुई है। हमने कई वकीलों से कहा कि इस पर आवाज उठाइए, कई ने उठाने की कोशिश की, पर अब मालूम चला है सोहन मेहता से कि तमिलनाडु सरकार इस पर तैयार होकर उसने खटखटा दरवाजा खटखटा दिया है। हाई कोर्ट की उस न्याय के राय जो 16 जनवरी 170 पेज में 8वें क्रमांक में उस बात पर चर्चा है कि जैन सारे लीडर्स, जैन घुसपैठिए हमला करने वाले हैं, और उसके बाद उन्होंने हमला करने पर वहां पर अपना कब्जा बनाया था। आज जैनों के साथ किस तरह की बातें हो रही हैं, ये हम नहीं लगातार कुछ दिन सुना रहे हैं, कल भी बताएंगे आपको। आज अगली घटना सुन लीजिए, कुछ ऐसी ही है। आपको बताया था ना इस बारे में, आज दोहरा रहे हैं इसको कि कुछ एक कदम आगे बढ़ाने के बाद जैन धर्म का गंदा सच, पता नहीं कहां से श्रेष्ठ धर्म के ऊपर ऐसी अनर्गल बेहुदा शर्मनाक टिप्पणियां करने पर अंदर कुछ इस बारे में कुछ मिल ही नहीं सकता कि जैन धर्म में कोई गंदगी मिल जाए उसे नहीं, लेकिन उसे थंब के रूप में इस तरह अर्धनग्न बनाया गया, इस तरह किया जिसके बारे में कल हमने कहा था किसी ने कहा कानूनी कार्रवाई करो, इसके बारे में लड़ो, तीर्थ क्षेत्र कमेटी लड़े, वो लड़े, ये लड़े, चैनल माल से लड़े, सब ने कह दिया, पर कोई उसमें आगे नहीं आए। 6 भाइयों का भी इसके अंदर, हिंदू कामाख्या मंदिर के बारे में भी है। इस चैनल के अंदर में कई ऐसे वीडियो मिले जो सचमुच बहुत, वीडियो के अंदर कुछ कुछ में है, लेकिन सब में ऊपर इस तरह की फोटो देकर जो बनाया गया है वह सचमुच एक बार शर्मसार करने वाला है। इस पर कदम उठाया अब चैनल महालक्ष्मी ने। आज इसके बारे में केवल यूट्यूब नहीं कि भैया यूट्यूब में शिकायत कर दो, रिपोर्ट कर दो, उससे कुछ नहीं होने का। साइबर सेल के अंदर कंप्लेन करी गई, एनसीएम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को किया गया, और गूगल के लीगल सेल को करा गया कि इस तरह की अगर बातें किसी धार्मिक रूप से आती हैं, किसी धर्म के ऊपर आती हैं, कि एक केवल जैन पे नहीं है, 3 चैनल के ऊपर चैनल पर है, एक सिख समाज पर है, एक हमारे हिंदू की कामाख्या देवी के ऊपर है, इस तरह से टिप्पणियां कर जो बनाए गए हैं वह सचमुच एक प्रकार से हमारे धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं। देखिएगा अब क्रिया क्या होती है। हम आपसे भी ये कहेंगे, जब कोई ऐसी बात हो समाज में सामने लाएं, स्टेज 2 को बताएं, और एक कॉपी हमें ही भेजें, हम प्रयास करेंगे कुछ उसके बारे में करेंगे। पर एक हाथ जोड़कर सबसे पहले अपील आप लोगों से, जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, कृपया हम चाहते हैं एक ऐसा नेटवर्क बन जाए जो हमें इस तरह की लीगल रूप से सहायताएं, सहयोग दे सके। आज हमारे पास सबसे बड़ी कमी यही है, इतना नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ी बड़ी राशि दे सकते हैं, जो निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं अपने तीर्थों के लिए, चर्च के लिए आगे आ सकते हैं, लीगल लेटर तैयार कर सकते हैं, सूचना कर सकते हैं, और अदालतों में जाके अपनी बात को कह सकते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की ऐसे लाखों एडवोकेट हैं जैन समाज के, पर इस तरह जो हमें निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, वह कृपया हमें संपर्क करें हमारे उस नंबर पर, जो आपको नंबर है, नंबर देख भी रहे हैं आप, ये 9910690823 पर। इस पर आप हमें संपर्क करिए। हम एक पैनल बना जाते हैं जो क्योंकि आज जगह जगह से इस तरह की बातें आ रही हैं, और कई जगह हमें लगता है कि हम जब तक कार्रवाई करने की कोशिश करता है कोई, तब तक शायद देर हो जाती है। अगर आप लोग थोड़ा भी समय निकाल सकते हैं तो कृपया इस बात पर जरूर हमें साथ दीजिए। सावधान सावधान सावधान, जेब को रखना ध्यान, कहीं ऊंट विभागों में मत आ जाना तुम भान।
4 दिन पहले बताया था, फिर इसके बाद फिर एक बाढ़ आने लगी है। लगातार हमें फिर आज के लगातार फोन आ रहे हैं, कभी सुनील सिंह नाम से, कभी विशु सागर जी नाम से, कभी प्रणब सागर जी नाम से, कि कुछ लोग कॉल पर कर रहे हैं, इस तरह से बातें मांगते हैं, जो कि ऐसे कभी भी ना आरिका है ना संत कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगते कि हमारी किताब छप रही है उसके लिए पैसे भेज दो, ये कर दो वो कर दो। अब आपसे एक बात कहेंगे, अगर आपके पास इस तरह की कोई बात व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई और मैसेज की तरह मेल आता है, या कोई आपसे बात होती है, उसकी रिकॉर्डिंग प्रमाण हमें भेज दीजिए। हम उसके बारे में कोई उचित कार्रवाई करने का जरूर प्रयास करेंगे। हमने इसमें ठान लिया है, क्योंकि इससे क्या है, आप गलत सही में नहीं, किसी को कोई बीमार होता है सहयोग देना होता है, उन पर भी कोई सहयोग नहीं पाता, और कई जो सहयोग देना चाहते हैं वे गलत जगह फंस जाते हैं और फिर हमारी राशि का दुरुपयोग होता है। अगर आपके पास अब ऐसी सूचना कहीं आए तो कृपया उसका प्रमाण करके हमारे पास तुरंत भेजिएगा। उन प्रमाणों के साथ प्रयास करेंगे कि यह वाली गंदगी हमारे समाज से निकल जाए। सागर के शहगोड़ के छोटे से गांव के भाई बहन ने कमाल कर दिया है, जैनों को फख्र कर दिया है, सीना 56 इंच का कर दिया है। काम उन्होंने किया है, गर्व आपको महसूस होगा। भाई बहन की जोड़ी ने मध्यस्थ के पीसी एग्जाम में दोनों ने कोई कोचिंग नहीं ली, कहीं बाहर से सहयोग नहीं, आपस में भाई बहन साथ साथ पढ़े, रात रात तक पढ़ते रहे। एक को समझ नहीं आया, दूसरे समझाया, दूसरे ने पहले समझाया। जहां समीक्षा जैन है वह पढ़ी सागर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के अंदर, और जो सिद्धार्थ जैन है वो पढ़े इंदौर के अंदर, जबलपुर के अंदर, नागपुर के अंदर, तीनों जगह पढ़ के वह आए। अच्छे एग्जाम से मध्य प्रदेश पीसी एग्जाम पास किया है, और अब बन गई है समीक्षा जैन, बन गई है SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और वो बन गए हैं सिद्धार्थ अब डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर, है ना। भाई बहन की जोड़ ने आज पूरे देश में जैन समाज को गौरवान्वित कर दिया है। कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई बहानों की जरूरत नहीं है, अरे जज्बा अंदर होना चाहिए। एक साथ पढ़कर ऐसी क्रांतिकारी लात लानी चाहिए कि जिस पर जैनों का गौरव हो जाता है। इन दोनों भाई बहन पर दोनों को सादर जय जिनेंद्र और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे बढ़ने के लिए। और एक बार चित्र देख रहे हैं आप हमारे पदमपुरा से, एक साथ फिर एक बार पदमपुरा जहां विराजमान है आचार्य श्री वर्तमान सागर जसंग, और कल वही नहीं पूरे देश में उनका 58वां दीक्षा दिवस मनाया गया। आनंद के साथ, उस अनुभूति के साथ, वात्सल्य वारिधि कहते हैं। इतने ज्ञानवान और इतना वात्सल्य उमेरते हैं, जहां पर छोटे बड़े के कद को नहीं जाता है, लंबी ऊंची पद को नहीं देखा जाता, ना उम्र को देखा जाता है, वहाँ केवल वात्सल्य की बरसात होती है। ऐसे उनके 58वें मुनि से जो कल मनाया गया चित्र देख रहे हैं आप, गदगद हो जाते हैं और उनके चरणों में बार बार नमन करता है सान्ध्य महालक्ष्मी चैनल महालक्ष्मी परिवार आपके साथ। एक नंदीश्वर के ऊपर ये देख रहे हैं अभी अभिषेक होता हुआ, नंदीश्वर दीप पर आज जहाँ चलता है अष्टांग पर्वत, देवों के द्वारा जो होता है 8 बार यहाँ से दीप है दिखा रहे हैं। उसकी छोटी अनुभूति दिख रहे हैं विकृति पर 1 3 4 5 यानी 13 जिनाले। ये प्रतिमाएं नहीं, 13 प्रतिमा नहीं होती है, 13 जिनाले होते हैं एक तरफ, 52 जिनाले होते हैं, 5616 प्रतिमाएं होती हैं। एक एक जिनाले में 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष, पद्मासन उतन, इस पर अभिषेक देख रहे हैं आप। और इस समय जगह जगह मंदिरों में चल रहा है सिद्ध चक्र विधान। चैनल महाराज कम से कम 50 जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि भाई हमारा सिद्ध विधान की फोटो दिखा दो, इतनी दिखा दो। दिल्ली के 28 मंदिरों से सूचनाएं आ रही हैं। हम केवल आपको इसमें राजकोट के दिखा रहे हैं, मत सोचिए हमने किसी और के नहीं दिखाए। सबके प्रयास करते हैं, कभी दिखाने की बात करते हैं, पर सिद्ध चक्र विधान केवल इसलिए सिद्धों के लिए, सिद्धों की कहते हैं सब रीम के अंदर आ जाते हैं, सिद्ध समझ होते हैं और जगह चल रहे हैं। राजकोट के अंदर आचार्य श्री सुनील सागर जी सानिध्य में चल रहे इस विधान के दृश्य देख रहे हैं आप। फिर मिलेंगे आपके साथ, घड़ी बजाए 8 आते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।